दोस्तों, कुछ साल पहले तक केटीएम सिर्फ एक बाइक नहीं थी। ये हर यंगस्टर का सपना थी, एक स्टेटस सिंबल। सड़क पर निकलते ही लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। इंस्टाग्राम पर फोटो डालते ही लाइक्स और कमेंट्स की बरसात शुरू हो जाती थी। उसकी एक आवाज से ही लोग समझ जाते थे, भाई केटीएम आ रही है। परफॉर्मेंस, स्टाइल और थ्रिल, इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही किसी और बाइक में था। लेकिन आज वही केटीएम धीरे धीरे सड़कों से गायब होती जा रही है। शोरूम्स में सन्नाटा है, डीलरशिप्स बंद हो रही हैं, और जो बाइक कभी वेटिंग लिस्ट में मिलती थी, आज उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अब इसे छपरियों की बाइक कहने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस बाइक ने कभी इंडिया की यूथ को दीवाना बना दिया था, वो इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गई? और क्या केटीएम के पास कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जो उसे दोबारा उस बुलंदी तक पहुंचा सके? चलिए जानते हैं पूरी कहानी, एक ब्रांड, एक इमोशन और एक जर्नी की। केटीएम का जन्म और इंडिया में एंट्री। केटीएम, जिससे जुड़ा है हर इंडियन यंगस्टर का एक इमोशनल रिश्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये बाइक इंडिया की नहीं बल्कि यूरोप के एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया की पैदाइश है। साल 1934 एक इंजीनियर हंस ट्रंक एंड पोज ने एक छोटी सी रिपेयर वर्कशॉप शुरू की, और वहीं से जन्म हुआ केटीएम का, क्रोनराइफ एंड ट्रंकिन पोल्स मटिकहोफन। केटीएम शुरुआत में यह कंपनी बनाती थी रफ और टफ बाइक्स, जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से दौड़ती थीं। लेकिन 90 के दशक आते आते केटीएम ने खुद को बदला। अब ये सिर्फ रफ नहीं बल्कि बन गई थी स्पीड, परफॉर्मेंस और बोल्ड स्टाइल की पहचान। और फिर आया 2007, जब भारत की बजाज ऑटो ने केटीएम में हिस्सेदारी खरीदी, और यह रिश्ता बना जहां केटीएम को इंडिया का पोटेंशियल मार्केट मिला और बजाज को एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ब्रांड का पार्टनर। 2012 वो साल जो इंडियन बाइकिंग कल्चर को बदल देने वाला था। केटीएम ने इंडिया में लॉन्च की अपनी पहली बाइक ड्यूक 200। कीमत सिर्फ 1,17,000 रुपए। इतने में इतनी स्टाइलिश, स्पोर्टी और एग्रेसिव बाइक, यूथ तो दीवाना हो गया। ड्यूक सिर्फ एक बाइक नहीं थी, वो तो एक पूरी फीलिंग थी। हल्का फुल्का फ्रेम, अग्रेसिव लुक, रेसिंग डीएनए, टीवी एड्स हो या सोशल मीडिया, हर जगह केटीएम की एक अलग चमक थी। यूट्यूब पर बाइक स्टंट्स वायरल होने लगे। कॉलेज कैंपस में ड्यूक 200 एक ट्रेंड बन गई। और फिर आई ड्यूक 390, जिसने परफॉर्मेंस और वैल्यू का नया बेंचमार्क सेट किया। आरसी सीरीज ने तो जैसे रेसिंग का सपना सच कर दिया। केटीएम ने इंडिया को पहली बार इंटरनेशनल लेवल का बाइकिंग कल्चर दिया था। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, वैसे वैसे समस्याएं भी सिर उठाने लगी। ड्यूक और आरसी सीरीज जितनी दमदार थीं, उतनी ही अनप्रैक्टिकल भी थीं। शहर के ट्रैफिक में ओवरहीटिंग, हार्ड सस्पेंशन, कंफर्ट की कमी और माइलेज का रोना, मिडिल क्लास के लिए ये बाइक एक बर्डन बनती जा रही थी। केटीएम की कीमतें भी आसमान छूने लगी। 1,20,000 वाली ड्यूक 200 अब 2,30,000 में। सर्विसिंग महंगी, पार्ट्स महंगे और मेंटेनेंस तो जैसे एक झटका। लोगों की एक्साइटमेंट जल्दी रिग्रेट में बदलने लगी। लोकल असेंबली के बाद बाइक की क्वालिटी गिरने लगी। 6 महीने में पेंट उखड़ना, फाइबर पार्ट्स डल होना, अजीब आवाजें आना, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी 10 से 15 दिन का इंतजार। केटीएम ने ना कस्टमर की सुनी, ना फीडबैक की कद्र की, और यही बना डाउनफॉल की असली वजह। केटीएम ने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी इसी गलतफहमी में एक जैसा प्रोडक्ट थमा दिया। कहीं माइलेज चाहिए थी, कहीं मजबूत बॉडी, पर केटीएम ने सबको एक ही रेसिंग पैकेज दिया। ऊपर से जब दुनिया ईवी की तरफ बढ़ने लगी, केटीएम वहीं पेट्रोल डीएनए में फंसी रह गई। 2024 तक आते आते केटीएम की सेल्स में 11.5% गिरावट आ चुकी थी। 26 लाख से ज्यादा बाइक वेयरहाउस में बिना बिके पड़ी थी। कंपनी पर 19,000 करोड़ का कर्ज, बैंक करप्सी की नौबत, सैलरी बकाया, डीलरशिप पर। केटीएम की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। फिर फरवरी 2025 में कंपनी ने पेश किया एक नया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। क्रेडिटर्स से साथी लोन माफ करवाया और बचे 5,200 करोड़ चुकाने की डेडलाइन मिली 23 मई 2025 तक। सवाल था, क्या केटीएम दोबारा उठ पाएगी? और जवाब था हाँ, अगर साथ मिले तो। बजाज ऑटो ने बढ़ाया हाथ, 1,435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया। सीएफ मोटो ने भी मदद का वादा किया।
350 से 700 मिलियन यूरोस तक का सपोर्ट। और अब KTM कह रही है, वी आर रेडी टू रेस अगेन। दोस्तों, यह कहानी है एक ब्रांड की जो कभी हर यूथ के दिल में धड़कता था, जो आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है पर हार मानने को तैयार नहीं है। क्या KTM दोबारा कमबैक कर पाएगी? क्या एक बार फिर सड़कों पर गूंजेगी उसकी वो रेसिंग साउंड? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।